शाम फिर दहशतगर्दों के निशाने पर बारूद से भरी कार मम्स शहर की मरकजी सड़क पर उड़ा दी। हमले में 20 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में ज्यादातर खवातीन शामिल, 15 से ज्यादा जख्मी। बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। 3 दिनों में मम्स के इलाके में ये दूसरा हमला है। सयूनी फौज ने गजा के बाद मगरबी किनारे में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर दिया। फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी। 23 घरों को धमाके से गिरा दिया गया। फौजी ऑपरेशन में 15,000 से ज्यादा खानदान बेघर। सयूनी एहलकारों ने जिनेन, नाबलस और तलकरम में सड़कें उखाड़ दी। तोबास में मार्केट को मलिया मेट। हमास ने कहा कि इसराइल का मगरबी किनारे में घरों को तबाह करना जंग जारी रखने का सबूत है। ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे में गजा तर्ज की नस्लकुशी का ख्वाहां है। हमास की मनसूबाबंदी ने इसराइली इंटेलिजेंस के होश उड़ा दिए। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले की तारीख और इसके फैसले को जारी करने वाले के हवाले से तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले का हुक्म 1 दिन पहले नहीं बल्कि 2 हफ्ते पहले दिया गया था। हमास के 25 रहनुमाओं को बता दिया गया था। इसराइल को इस हमले के बारे में कोई इल्म नहीं हो सका। ट्रम्प कारोबार से बाज न आए। यूक्रेन की इमदाद भी नायाब जमीनी धातु की फराहमी से मशरूत कर दी। यूक्रेन के साथ अहम मुआहदे पर बातचीत करना चाहते हैं। ट्रम्प का 2 टोक मौक़िफ़, कहा कि कीव इमदाद के बदले नायाब जमीनी धातु की फराहमी की जमानत दे। यूक्रेन के पास बहुत कीमती और नायाब जमीन है, जमानत चाहिए क्योंकि हम यूक्रेन पर सैकड़ों बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा, मैक्सिको और चीन के बाद यूरोपीय यूनियन पर भी इजाफी टैरिफ लगाने की धमकी। कहा वो हमारी कारें, डेयरी मसनूआत समेत बेशतर चीजें नहीं खरीदते। बहुत जल्द इन्हें टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने मैक्सिको पर आयत तिजारती टैरिफ मौखर कर दिया। कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। ट्रंप की तिजारती जंग से दुनिया भर के हिस्सा बाजारों में हलचल। डॉलर महंगा जबकि कैनेडियन डॉलर और चीनी युआन सस्ता। चीन ने खबरदार किया है कि तिजारती जंग में किसी की फतह नहीं होगी। इसलिए खान साहब ने लेटर लिखा। इंशाअल्लाह ताला वो लेटर जो लिखा है वो आज आपके सामने आ भी जाएगा। जिस तरीके से इलेक्शन हो गए, जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुआ, जिस तरीके से 26वीं तरमीम इम्प्लीमेंट हो रहा है और अवाम और फौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। खान साहब पहले भी कह चुके हैं, आज भी खान साहब ने कहा हम इंतशार नहीं चाहते। फौज हमारी है, मुल्क हमारा है। वन पीटीआई का खत। पीटीआई की पॉलिसी शिफ्ट नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ के बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा। खत में फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की। बानी ने सिपह सालार से पॉलिसीज पर नजरसानी की दरख्वास्त की। बानी ने कहा सारी चीजों का नजला फौज पर गिर रहा है। आर्मी चीफ ने एनएफसी से मुतालिक मीटिंग बुलाने की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ की यकीन दहानी की वजह से एनएफसी मामला अदालत लेकर नहीं गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा 150 अरब रुपए सरप्लस बजट दिया। करप्शन में ऐसा कहाँ होता है। निगरां हुकूमत में अद्वियात की खरीदारी 12 अरब रुपए थी, कम करके 5 अरब रुपए पर लाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति अटक जेल से रिहा। आजम स्वाति के 30 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जमानत मंजूर की थी। पीटीआई रहनुमा को थाना टैक्सिला में दर्ज मुकदमे में 5 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। आजम स्वाति की जमानत जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस महमूद खुर्रम ने मंजूर की थी। सियासत होती रहेगी, लेकिन इस वक्त सबको मिलकर मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करना होगा। कौम को बताना चाहता हूँ ये तफरीक और सियासत का वक्त नहीं। दहशतगर्द अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस शरपसंद अनासिर के सद्देबाब के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। शहबाज शरीफ की क़लात में दहशतगर्द हमले में जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की अयादत, मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे, वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 نئے ججز کی آمد، ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی تبدیل، چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی کمیٹی کے چیئرمین مقرر، سینئر پیونی جج جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین انتظامی کمیٹی کے ممبران مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی بھی تبدیل، نئی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی سینئر پیونی جج جسٹس سرفراز اور جسٹس اعظم پر مشتمل ہوگی۔ ججز کا ٹرانسفر آئین کے تحت ہوا، یہ پہلے سے ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ نئے ججز کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، جو میرا دائرہ اختیار ہے اسے بلا خوف و خطر استعمال کروں گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا پریس ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب، کہا سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کا بیک لاگ ختم کرنا ہے، ہمیں مزید ججز کی ضرورت ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا سنانے والے جج کا تبادلہ، احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا کو تبدیل کر دیا گیا۔ ناصر جاوید رانا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ پشاور میں خفیہ مقام پر ضلع کرم پر حالات، گرینڈ جرگہ، قبائلی عمائدین، علاقہ مشران اور فریقین شریک۔ جرگے میں کرم میں قیام امن کے حوالے سے مختلف معاملات پر بات چیت، تل کینٹ سے کرم کے لیے قافلہ روانہ، 70 سے زائد گاڑیاں شامل۔ ملک کے بالائی علاقوں میں جاڑے کی دھوم، ملکہ کوثر مری، زیارت میں برف باری، ہر جانب سفیدی چھا گئی، درخت برف سے ڈھک گئے، راستے برف میں گم ہو گئے۔ وادی نلتر، اسکردو، شگر اور استور میں آسمان سے گرتے روئی کے گالوں نے علاقے کی خوبصورتی مزید بڑھا دی۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ٹھنڈی ہوائوں کا راج، سردی کی شدت میں اضافہ۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے ٹکٹس کی فروخت کا آغاز، کوریئر کمپنی کے دفاتر کے باہر شائقین کی لمبی قطاریں، صرف چند منٹ میں افتتاحی میچ کے 2000 والے ٹکٹس ختم۔ آن لائن بک کرنے والوں کو 6 فروری کو ٹکٹیں ملیں گی، ہوم ڈیلیوری 8 فروری کو ہوگی۔ ایک شناختی کارڈ پر زیادہ سے زیادہ 4 ٹکٹیں خریدی جا سکتی ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا میچ 19 فروری کو نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور آج 5 شعبان، امام حسین کے بڑے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم ولادت۔ آپ واقع کربلا کے بعد 24 برس کے سن میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ امام حسین نے اپنے والد امام علی کی چاہت میں آپ کا نام علی رکھا۔ آپ کے مشہور القاب میں زین العابدین، سید سجاد اور بیماری کربلا شامل۔ آپ نے جنگ کربلا کے بعد کوفہ اور شام کے درباروں میں حق کی وحدانیت کا اعلان کیا اور انقلاب برپا کر دیا۔